अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, एक रेगुलर इंजीनियर और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर में क्या फर्क है। आई एम श्योर एज अ स्टूडेंट बाय नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या फर्क है, बट जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट टू ऑल ऑफ यू। एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बेसिकली वर्क अराउंड द डिजाइन ऑफ मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, राइट। और अगर आप नॉन टीयर कॉलेज से हो, नॉन टीयर का मतलब नॉन एनआईटी या नॉन आईआईटी से हो, तो जनरली आपका जो प्रेशर का जो इंटर्नशिप का रेंज होता है से लेकर आपका जो फुल टाइम होता है वो इस जोन में होता है। पर अगर आप ये कहते हो कि मैं मैकेनिकल के साथ मैकेट्रॉनिक्स भी जानता हूँ, इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेट्रॉनिक्स भी जानता हूँ, देन जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा और दानिश जी ने जब बताया कि ये 5 टेक्नोलॉजी मुझे आती है, तो नजरिया बदल जाता है इंटरव्यूअर का, कंपनी का, और ऑब्वियस सी बात है सैलरी रेंज भी एक लेवल के वहां ऊपर से मिलना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना डिमांड में है ये टॉपिक कंपनीज में, क्योंकि हर जगह पे ऑटोमेशन है, चाहे वॉशिंग मशीन हो या एरोप्लेन का डिजाइन हो। आई थिंक दैट इज व्हाई देयर इज सो मच ऑफ डिमांड ऑफ mechatronics engineer in comparison with a regular mechanical slash electrical. Correct दानिश जी? जी सर। सर मीनवाइल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे अभी हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, मान लीजिए कि मुझे अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है, तो मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ एज ए स्टूडेंट, तो हम क्या सोचते हैं कि हम जैसे मैं अगर केएफसी में जाता हूँ, जैसे बर्गर मुझे परचेज करना है, तो मेरा विजन क्या होगा कि ठीक है, एक नॉर्मल वेज जो बर्गर है उसका कॉस्ट सर्टेन एक्स रुपीज है, लेकिन हम लोग की आई जो है वो स्टिक्ड होती है वो ऑफर्स की तरफ, जिधर लिखा हुआ आता है कॉम्बो 1+1। तो ऐसा क्यों होता है? हम तो वहां पे एक पिज्जा खाने के लिए गए थे या एक बर्गर खाने के लिए गए थे, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमारा जो आंख है वो क्यों उधर जाके स्टिक हो रहा है कि कॉम्बो, एक बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राई और प्लस कोल्ड ड्रिंक फ्री। तो एक बर्गर का प्रिपरेशन अलग है, फ्रेंच फ्राई का प्रिपरेशन अलग है, और कोल्ड ड्रिंक का प्रिपरेशन अलग है। तो अगर एक बर्गर की जगह हम मैकेनिकल इंजीनियर रख लेते हैं सर, और एक फ्रेंच फ्राई की जगह हम इलेक्ट्रिकल रखते हैं, और कोल्ड ड्रिंक की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हैं, तो एज ए स्टूडेंट हमारे पास तो वह स्किल है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीजों को, कि हम कॉम्बो की तरफ बढ़ रहे हैं। मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि हम कम पैसों में किस तरीके से चीजों को ग्रैब करें कॉम्बो में। तो फिर यहाँ पे अगर हम अब कंपनी की एज ए एचआर की बात करें, जो हमारे इंटरव्यू को ले रहे हैं, तो वो कुछ इसी तरीके से सोचेंगे ना, जैसा एज ए स्टूडेंट हम सोच रहे हैं एक रेस्टोरेंट में जाकर के। तो इसीलिए चीजें सीखनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब हम चीजों को देख पा रहे हैं उस नजरिए से, तो जाहिर सी बात है एक कंपनी में आप जा रहे हैं तो उनका जो एचआर है वो भी तो आपको कुछ उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए आपको इलेक्ट्रिकल भी आना चाहिए, मैकेनिकल भी आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आना चाहिए, कुछ प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट थॉट। बिल्कुल, और ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर के साथ कि एक कंपनी में आपको 4 अलग अलग इंजीनियर्स रखने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर रखोगे, ही और शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अदर 4 डिपार्टमेंट्स, क्योंकि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम यह होता है कि बाकी के डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट गैदर करके उस रिक्वायरमेंट को समझ के, क्योंकि वो चारों चीजें समझ सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, उनको स्पेशलिस्ट को बताना कि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए या ऐसे होगी तो अच्छा होगा। और स्पेशलिस्ट लोग मैकेट्रॉनिक्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर इन चारों ब्रांचेस का नॉलेज लेके आ रहा है। सो आई एम कंप्लीटली मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये कॉम्बो वाला एग्जांपल दिया, एंड दैट्स द माइंडसेट दैट एवरी इंडस्ट्री इज गोइंग फॉरवर्ड। जब हम जॉब्स की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो स्लाइड है वो ये बताता है कि एज अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर आप किस तरह की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। लगभग सारी कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। अगले 1-2 स्लाइड्स यही बताते हैं। फिर ये वाला स्लाइड बताता है कि आप स्पेशलाइज्ड हाइड्रोलिक मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो। आप रोबोटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज रोबोटिक्स इज नथिंग बट मतलब रोबोटिक्स में भी आपको इन्हीं तीनों चारों चीजों की जरूरत पड़ती है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस।
ये कुछ लिंक्डइन से जॉब रोल्स और कंपनी के नाम लिए गए हैं पिछले 10 दिनों में। आप देख सकते हो और आप खुद जाके चेक कर सकते हो कि कितना डिमांड है मैकेट्रॉनिक्स का, और ये फ्रेशर्स के लिए है विद 0 years ऑफ एक्सपीरियंस अलग अलग जगह में इंडिया में। अगर मैं पूना की बात करूं तो पूना की अगर मैं बात करूं, ये वाली स्लाइड बताता है कि पूना में पिछले मैं बोलूंगा ये पिछले 7-8 महीनों का डेटा है कि कहां से इंजीनियर्स विथ मैकेट्रॉनिक्स नॉलेज इन कहां पे प्लेस हुए हैं, इन कंपनीज में प्लेस हुए हैं। अगर हम वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वाइट गुड का मतलब वो एसी, वॉशिंग मशीन, तो उसके लिए वर्लपूल, गोदरेज, और फिर हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें, थिसन ग्रुप बहुत बड़ी नाम है जो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को प्रेफर कर रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस स्लाइड में, अपार्ट फ्रॉम ऑटोमेशन कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, बार्क एंड रिसर्च सेंटर्स, देखो आईटी कंपनीज भी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ले रही है। अगर हम नील सॉफ्ट की बात करें, इट्स एन आईटी कंपनी इन पुणे, एंड बड़ी कंपनी है जो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स प्रेफर करती है बिकॉज उनके क्लाइंट्स मैकेट्रॉनिक्स मांगते हैं। So I think this is one very interesting slide that talks about various kind of job roles in Pune and around Pune. वाला स्लाइड था जहां पे लेटेस्ट जॉब रोल्स दिखाए जा रहे थे अलग अलग कंपनीज में अक्रॉस इंडिया। Which brings us to the last slide now. This is the last slide. तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने स्किलेज के बारे में सीखा, हमने ये सीखा कि एक इंजीनियरिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए, कोर इंजीनियरिंग माइंडसेट। फिर हमने सीखा कि वाई मैकेट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडस्ट्री में। फिर हमने देखा व्हाट इज मैकेट्रॉनिक्स। फिर हमने देखा एग्जांपल्स क्या हैं, कहां कहां पे मैकेट्रॉनिक्स कैसे कैसे यूज हो रहा है। सर ने काफी एग्जांपल्स दिए, अलोंग विद एज ए स्टूडेंट कौन से 5 टेक्नोलॉजी हमको पढ़ने पड़ेंगे 2 साल में नहीं, सिर्फ 4 महीने में, एंड यू बिकम मैकेट्रॉनिक्स जॉब रेडी। हमने फिर देखे किस किस तरह के जॉब्स और किस तरह के स्किल्स, वो टेक्नोलॉजीज वाली बात हो गई, एसोसिएटेड है उस जॉब के साथ। फाइनल पॉइंट जो हमारा 7वां 8वां पॉइंट है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, या इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था और मैं ये बहुत अच्छे से मानता हूं कि एक इंजीनियर को सिर्फ हार्ड स्किल्स नहीं, सॉफ्ट स्किल्स भी अच्छे से आने चाहिए। इसीलिए मैकेट्रॉनिक्स एज जो आपका कोर्स है वो 2 कोर्स के साथ मिला हुआ है। इट्स अ 2-in-1 कोर्स। 2-in-1 का मतलब है उसमें मैकेट्रॉनिक्स भी है और उसमें सॉफ्ट स्किल भी है। सो इट्स लाइक 2 चीजें आप सीखोगे एक कोर्स में अगले 4 महीनों में। दूसरी बात, आपके साथ 3 से लेकर मैक्सिमम 8 मेंटर्स जुड़े होंगे जो आपको कंटिन्यूअसली पुश करते रहेंगे इन ऑर्डर टू सबमिट योर असाइनमेंट। आपके हर वीकेंड में क्लासेस होती हैं और आपका अटेंडेंस चेक किया जाता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं और आपको एक गूगल ड्राइव दिया जाता है जहां पे आप अपने असाइनमेंट्स अपलोड करते हो हर हफ्ते। आपके असाइनमेंट्स को नंबर दिए जाते हैं बिकॉज जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं इन अ बैच उनको स्किल एज 3 से लेकर 6 महीने तक प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। हम आपका सीवी कंपनीज को फॉरवर्ड करते हैं जो कंपनीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या जो कंपनीज कहीं और जॉब्स पोस्ट कर रहे हैं हम वहां पे फॉरवर्ड करते हैं जहां से आपको इंटरव्यू आता है। जब आएगा तब आप इंटरव्यू देते हो एंड यू नो दैट यू आर मोर देन कॉन्फिडेंट टू क्रैक द इंटरव्यू आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट। इसके अलावा अगर मैं मैकेट्रॉनिक्स की सिर्फ बात करूं तो 50 घंटे का लाइव ऑनलाइन क्लास है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं। दानिश सर इज योर कोर्स मेंटोर। और 150 घंटे का लाइव प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, डिजाइन का प्रोजेक्ट है जो अपने आप में एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो आप जीरो से बनाओगे। जनरली इंजीनियर्स कट कॉपी पेस्ट करते हैं, कहीं से कुछ खरीद लेते हैं प्रोजेक्ट, बट ये वो नहीं होने वाला है। यू हैव टू लिटरली वर्क ऑन द प्रोजेक्ट in order to make that design so that you understand the application of mechatronics। और वो प्रोजेक्ट में जैसे मैंने कहा सिंगल सर, गिरीश गोवांडे सर, इन सब का साइन होगा और उस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए या आपकी डिजिटल सीवी में, बाय द वे सॉफ्ट स्किल का जो पोर्शन है वो आप मेरे साथ सीखोगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन आप मेरे साथ करोगे, कस्टमाइज्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन, जहां पे एज सिंपल एज टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जवाब कैसे देते हैं से लेकर प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग सब कुछ आप सीखोगे। तो यू बिकम अ 360 डिग्री इंजीनियर, अ कोर इंजीनियर टू क्रैक द इंटरव्यू। इसके बारे में
यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में दिया गया है। आपके अगर किसी वक्त आपका क्लास मिस होता है तो आपके साथ पीपीटी जो आपका कोर्स कंटेंट है और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपसे शेयर की जाएगी। एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जिसको आपको कंटिन्यूअसली सुनना है बिकॉज वो आपका कोर्स कंटेंट है। सो आपके साथ हर वीकेंड में क्लास के बाद चीजें शेयर होती हैं और उस तरीके से आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है।